गरिमा, आज की इन तस्वीरों के जरिए हिंदुस्तान की कितनी गरिमा बढ़ने वाली है? योग का शाब्दिक अर्थ ही होता है किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को, लोगों को आपस में एकजुट करना, एकबद्ध करना, और उसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। ऐसा ऐतिहासिक दिन जहां पर 180 देशों के लोग एक साथ आकर पीएम मोदी जी के साथ योगा का अभ्यास करेंगे, तो इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। बिल्कुल, इससे अच्छी तस्वीरें और कुछ नहीं हो सकती है। शहजाद, योगस चित्त वृत्ति निरोधा ये कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मन की जो वृत्तियां होती है, जब वो रुक जाती है तब उसको योग कहते हैं। पर कांग्रेस की दशा और दिशा ये है कि वो अभी पगलासन में जा चुकी है। भ्रष्टाचार, योग तो जोड़ने का काम करता है ना। आज भी दिल नहीं जुड़ रहा है। देखिए, आज जो ट्वीट आया कांग्रेस पार्टी का, जिन लोगों की केवल परिवार के सामने शीर्षासन, गुलाम आसन, सिंहासन के लिए आसन की लड़ाई करना और परिवार आसन हो, तो उन लोगों ने आज योग को भी नहीं बख्शा। अभी कहते कहते जो बात आलोक जी ने कही, आलोक जी को पता होना चाहिए कि आयुष मंत्रालय पहली बार जब बना तब योग का इस प्रचंड तरीके से प्रसार हुआ कि एसोचैम की रिपोर्ट है कि योग टीचर अब ढूंढने पर नहीं मिलते, उनकी कमी है, तो ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ रही है। ऑनलाइन योग ट्रेनिंग में हर साल 12% की ग्रोथ हो रही है। योग स्टार्टअप्स में 8-8 हजार के करोड़ की कंपनियां तैयार हो चुके हैं। जिस प्रकार से आज कम से कम $62 बिलियन की योग का पूरा उद्योग दुनिया भर में बन चुका है। और मैं आपको बता दूं कि एक समय था, यूनाइटेड स्टेट्स का एक आंकड़ा लेते हैं, 1.5 करोड़ लोग योग करते थे 2008 में। आज वो आंकड़ा बढ़कर 5.5 करोड़ लोग बन चुके हैं। तो इन लोगों के योग सिखाने के लिए क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं योग से आप? योग का मतलब ही जोड़ना होता है, आप कांग्रेस को जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, आज तो मोदी जी योग, उद्योग और लोग, क्योंकि वो कांग्रेस को भी संबोधन करेंगे। दूसरी बात, इनको तो हम इसका समागम कर रहे हैं, परंतु भ्रष्टाचार के रोग से जो ग्रसित है वो 23 तारीख को अपना प्रयोग कर रहे हैं। अब ऐसे प्रयोग, आचार्य प्रतिष्ठा जी हमारे साथ योग गुरु जुड़ चुकी हैं। मैं आपकी बात फौरन आ रही हूं, जल्दी से आलोक जी से। बहुत समय आप देते हैं बीजेपी को। मुझे लगता है कि जिस तरह की शब्दावली बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने की, उन्होंने पूरी तरह से योग दिवस पर अयोग का ग्रहण लगा दिया। जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ। खैर, मैंने मूल सवाल पूछे थे। पहला सवाल मेरा मूल ये था कि आप ये बताइए कि योगा के कितने टीचर सरकार में भर्ती हुए। उत्तर नहीं। इन्होंने कहा 8,000 करोड़ के स्टार्टअप्स योगा में। मैं चैलेंज करता हूं, एक योगा में 8,000 करोड़ का स्टार्टअप शुरू हुआ, उसका नाम बताएं कि जिसका टर्नओवर 8,000 करोड़ का पिछले साल रहा। केवल एक लाला रामदेव को योग के प्रतिरूप बनाकर उसको कंपनियां खरीदवा देना योग का विकास नहीं। लेकिन प्रचार प्रसार तो हुआ है ना। मैं जल्दी से आचार्य प्रतिष्ठा जी हमारे साथ में, मैं आ रही हूँ, मैं फौरन आ रही हूँ। योगीफाई, सर्वा और आयुर यूनिवर्स, ये 3 स्टार्टअप है जो देश में तैयार हुई और इनकी वैल्यूएशन 8,000 करोड़। वैल्यूएशन होना अलग चीज है और टर्नओवर होना अलग चीज है। वो आप लोगों के योग को किस तरह से जोड़े ताकि कम से कम इन दोनों के बीच एक साम्यता आ पाए, आज इसकी भी पूरी कोशिश आज तक के स्टूडियो के जरिए की जाएगी। लेकिन उसके पहले आचार्य प्रतिष्ठा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनका हम रुख करेंगे। आचार्य प्रतिष्ठा जी, ये जो भव्य तस्वीरें न्यूयॉर्क से सामने आ रही हैं, किस तरह से आप इसको देखती हैं? योगा हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, और अब जब दुनिया भर में इसका इतने बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हो रहा है, तो हिंदुस्तान के लिए गर्व से भर देने वाला ये जो पल है वो और कितना ज्यादा खास हो जाता है। जी बिल्कुल, और ये इससे ज्यादा गौरवान्वित होने वाला पल और क्या होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो यूएस कांग्रेस को सेकंड टाइम एड्रेस कर रहे हैं, योग जो आज पूरा विश्व बाहें फैला करके अपना रहा है, अब जाके दुनिया को पता चला कि ये योग भारत से आया है। ऋषि मुनि तो कंदराओं में बैठकर सालों सालों से तपस्या कर रहे थे, पर एक नरेंद्र तब निकले थे, विश्व ने उन्हें विवेकानंद के नाम से जाना और पूरे विश्व में उन्होंने योग का परचम लहराया। और एक नरेंद्र अब निकले और उन्हें नरेंद्र मोदी के नाम से लोगों ने जाना है और विश्व भर में योग का परचम लहरा रहे हैं। मुझे लगता है आज के दिन इस पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां तक टीचर्स की बात है, हमारे जितने कल्चर सेंटर्स अब्रॉड हैं, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और आईसीसीआर के थ्रू, वहां योग टीचर्स का डेप्यूटेशन की मात्रा बहुत बढ़ गई है। हमारी इंडियन एम्बेसीज में योग टीचर्स की मात्रा बढ़ती जा रही है और योग के लिए जो अवेयरनेस आज दुनिया में आई है, और सबसे बड़ी अवेयरनेस ये कि योग सिर्फ कसरत नहीं है, योग एक जीवन शैली है। और कहा भी गया कि दुखत्रय निवृत्ति स्वरूप आनंद वाप्तिश्च, दुखों से निवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। कोई ऐसा नहीं है जो कहता है मैं दुखी होना चाहता हूं। तो हमारे शरीर के दुख, हमारे मन के दुख, हमारे जीवन के दुख, अगर कोई विद्या है जो हर सकती है
है तो वो योग है। योगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे। आप कह रही हैं उपयोगी, सहयोगी, निरोगी बनने की बात तो सही है, लेकिन हमारे दो मेहमान पॉलिटिकल जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं उनके लिए कौन सा योग? और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए योग का महत्ता है, तो आप अगर कुछ करके दिखाना चाहें न्यूयॉर्क से, तब तक तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी प्रधानमंत्री की। बिल्कुल बिल्कुल, और आपके चैनल के माध्यम से हम दो बहुत आसान सी चीजें बता रहे हैं, क्योंकि हम तो उस संस्कृति के हैं ना, ये जो योगी राज कृष्ण की संस्कृति है, यानी राजनेता हो तो वो भी कृष्ण जैसे, योद्धा हो तो कृष्ण जैसे, ऐसे राजनेता के बिना शस्त्र उठाए उन्होंने पूरी महाभारत करवा दी। तो जीवन में अगर आप जो भी परफेक्शन के साथ करना चाहते, क्योंकि योगा कर्मसु कौशलम, उसके लिए हमें योगी होना पड़ेगा। आप एंकरिंग परफेक्शन के साथ कर रही हैं, ये भी योग ही है। तो हर कार्य को परफेक्शन के साथ करने के लिए हमें योगी होना होगा। सिर्फ 2 काम दिन में अगर हम जब समय मिले तब कर ले। पहला ये कि हमने जो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन को जनरलाइज कर दिया है और बहुत कॉमन कर दिया है, मतलब हम बोलते हैं दिस इज नॉर्मल, उसके माइंडसेट को कन्वर्ट करके अट्टाहास को नॉर्मल कर दे। यानी दिन में जब आपको समय मिले, दोनों हाथ खोलिए, पेट को ढीला छोड़िए, अपने सीने को ढीला छोड़िए और मुक्त हास, 30 seconds of free laughter, 1, 2 and सिर्फ ऐसा करेंगे और थोड़ी देर आंख बंद करके इस हास को अपने ऊपर बरसने देंगे, क्योंकि जो हम देते हैं वही लौट कर आएगा। स्ट्रेस देंगे, टेंशन देंगे, एंजाइटी देंगे, क्रोध देंगे, कुंठा देंगे, वही लौट कर आएगी। हास देंगे, आनंद देंगे, प्रेम देंगे, खुशियां देंगे, तो वही लौट कर आएगा। और दूसरी चीज, सांस हम सब लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो सांस नहीं ले रहा, पर दुर्भाग्यवश 24 घंटे में एक बार ये ध्यान भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं। तो जब तनाव की स्थिति हो, जब शरीर की थकान चाहे मन की थकान, तो एक हाथ अपना सीने पे रखा, एक हाथ पेट पे रखा, लंबा गहरा सांस 3 बार लिया और मन में ये भाव कि प्रभु परमात्मा आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस सांस के लिए। आज मेरे पास ये सांस है, न जाने कितने लोगों के पास नहीं रही। धन्यवाद इस हृदय की धड़कन के लिए, धन्यवाद इस नई सुबह के लिए, इस तन के लिए, इस मन के लिए, इस जीवन के लिए। ये छोटा सा ग्रेटफुलनेस मेडिटेशन अगर प्रत्येक व्यक्ति दिन का आरंभ, देखिए हम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी की संस्कृति पर अभी कराग्रे वस्ते मोबाइल से दिन की शुरुआत हो रही है, तो कोशिश करिए कि सुबह का 1 घंटा स्क्रीन लेस रहे, उस 1 घंटे में योगाभ्यास करें, ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, योग सिर्फ कसरत नहीं है, आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा, ध्यान, ये सब योग का अंग है। तो हमारा आहार कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारे विचार कैसे हो, हमारे आचरण कैसा हो, ये सब योग हमें सिखाता है। और जो योगी है वो आनंद में है, वो उपयोगी है, वो निरोगी है, वो मस्त है, व्यस्त है, किसी परेशानी से नहीं त्रस्त है और उसके जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद है।